राज की मम्मी की डेथ बचपन में ही हो गई थी। रत्ना जो कि उसकी सौतेली माँ थी, उसको एक बेटी थी। वो बचपन में राज से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब उसे अपना बेटा नहीं हुआ तब उसने राज को ही अपना बेटा समझकर पाल लिया। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरी जॉब पर पहला दिन है। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। अब जल्दी से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर शादी भी करवा दूं। क्या माँ, आप भी ना। तभी रजनी वहां आ जाती है। बधाई हो भैया, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कीजिए। थैंक यू बहना, एक दिन तुमको इससे भी बड़ी नौकरी मिलेगी। ये क्या बात हुई? लड़की है, कहाँ काम करेगी? घर का काम अच्छे से कर ले, यही अच्छा है। रजनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। माँ, आप भी ना। इतनी होनहार है हमारी रजनी, उसे एक दिन जरूर अच्छी नौकरी मिलेगी। ना हमें अपनी बेटी से काम करवाना है और ना अपनी बहू से। लड़कियां घर के काम करते हुए ही अच्छी लगती है। माँ, आप भी ना। राज ऑफिस के लिए निकल जाता है। रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर बर्तन धो। राज ने नौकरी की क्या बात कर दी? ज्यादा सपने मत देखो। लड़की हो, घर का काम काज नहीं करोगी तो कौन तुमसे शादी करेगा? मम्मी, अभी मेरा ऑनलाइन टेस्ट है। हमको तो नहीं समझ में आता ये ऑनलाइन टेस्ट का माजरा। राज ने बस एक मोबाइल दिया है, दिन भर उसमें घुसी रहती है। तभी उधर से रघु आता है। अरे क्या बात है रत्ना, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह बच्चों पर? क्या बताऊं, देखो ना अपनी बेटी को, कोई काम नहीं करती है। और एक वो सौतेला बेटा जिसने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। अरे ये सभी अपने ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जो मन है करने दो। रत्ना मुंह चिढ़ाते हुए चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु राज की शादी एक अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से कर देता है। आपने मुझसे बिना पूछे उस लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चाल चलन देखे है उसके, रोज घर से बाहर काम करने निकल जाती है। कौन सी कमाई कर लेगी पता नहीं। राज की कमाई कम थी क्या? अब बहू की कमाई खाएंगे। रत्ना, क्यों इतना चिढ़ रही हो? आजकल ये सब आम बात है। आप नहीं समझ रहे, अब वो हमारी बेटी को भी अपने जैसी बना देगी। हमारी बेटी भी आत्मनिर्भर रहेगी, कितनी अच्छी बात है ये। तभी राज और आरती आ जाते हैं। मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? आरती ऑफिस और घर अच्छे से संभाल लेगी। जी मम्मी जी। असल में आरती एक चुड़ैल होती है। वो रोज काम का बहाना लेकर घर से बाहर निकलती है और नदी किनारे एक पेड़ पर बैठकर चुड़ैलों के साथ मीटिंग करती है। कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को परेशान करे या उसे अपने हिसाब से जीने न दे, कोई भी बदमाश किसी लड़की को परेशान करे, सभी को ये लोग मिलकर सबक सिखाती हैं। ऐसे ही एक दिन आरती घर से काम का बहाना लेकर निकली और चुड़ैल की मीटिंग में चली गई। बताओ क्या खबर लाई हो? आज सारे शहर में कोई भी लड़की को किसी ने परेशान नहीं किया। हमारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। तुम बताओ, तुम्हारी सौतेली सास में कुछ बदलाव आया या नहीं? अभी मैंने उसे सबक सिखाया ही कहाँ है। तुम्हारी सास भी किसी चुड़ैल से कम नहीं है। हम लोग को जब कोई काम नहीं होता तो हम सब तुम्हारे घर की खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं। किसी सीरियल से कम नौटंकी नहीं करती है तुम्हारी सास, बहुत मजा आता है। दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। आरती घर चली जाती है। आ गई महारानी, मैंने तुम्हारे लिए बर्तन रखे हैं, उसे साफ कर देना। छत पर कपड़े रखे हैं, उसे धोकर सुखा देना। फिर इस्त्री भी करके सभी के कमरे में रख कर आना। उससे पहले मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ और रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर देना। अभी मैं काम करके आई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ये देख लो घर की बहू को, इन्हें आराम चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया है भी या नहीं? तभी रजनी वहां आती है। मम्मी, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अब इसे भी बाहर जाना है। मैंने कहा था काम करने वाली बहू लाएंगे तो हमारी बेटी भी बिगड़ जाएंगी। तुम दोनों की मैं टांग तोड़ दूंगी, तब जाकर अकल आएंगी तुम्हें। रागिनी तुम जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना। रजनी चली जाती है। तभी आरती की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्या दिक्कत है आपको? लड़कियां बाहर जाएगी, काम करेगी, देश का नाम रोशन होगा। मुझे आंख दिखाती है, इतनी हिम्मत तेरी? आरती अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। रत्ना उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, तू एक चुड़ैल है? हाँ चुड़ैल, तुम जैसी औरतों को सबक सिखाने के लिए अपनी बेटी को तरक्की करने से रोकती हो। अपने सौतेले बेटे से प्यार का ढोंग करती हो क्योंकि बेटी पराई है।
वो शादी करके चली जाएगी। बेटे की कमाई ही खाना है। मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर नौकरी करने दूंगी। बेटी और बहू को भी अपना मानकर प्यार करूंगी। आरती अपने रूप में वापस आ जाती है। बहू बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। राज काम से वापस आता है। बेटा राज, आ गए तुम? तुम्हारे लिए भी चाय बना देती हूँ। रत्ना वहां से चली जाती है। आज मम्मी को क्या हो गया है? आज से पहले कभी इतने प्यार से बात नहीं की। आज के बाद हमेशा ही करेगी।